सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, अगर हमें टैली प्राइम में मल्टीपल गोडाउन्स को मेंटेन करना है, यानी जब भी मैं कोई माल परचेज करूंगा, गुड्स परचेज करूंगा, तो उसे हम किसी एक गोडाउन में स्टोर करेंगे और इसके बाद जब भी हमें उसको सेल करना होगा तो उसे हम उस गोडाउन से निकालेंगे और उसकी सेल करेंगे। बाद में अगर हमें इन गोडाउन्स की रिपोर्ट्स को चेक करना है कि एक्चुअल में जितने भी हमारे गोडाउन्स थे उनके किस गोडाउन से हमने कितना माल निकाला, कितना माल सेल किया और कितना अभी वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग से समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ करूँगा, एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यहाँ से Alt F3 प्रेस करेंगे। Alt F3 प्रेस करने के बाद आपको जाना है क्रिएट कंपनी पे। तो मैं यहाँ से क्रिएट कंपनी पे क्लिक करूँगा एंड देन इसके बाद हमें यहाँ से कंपनी का नाम डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, नाम मैं ऐसे मिलता जुलता डालता हूँ ताकि हमें समझ में आए। तो यहाँ से मैं गोडाउन प्राइवेट लिमिटेड कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। एड्रेस में यहाँ पर घाटमपुर कानपुर नगर कर देता हूँ। एंटर प्रेस करते हुए आगे जाऊँगा, मुझे स्टेट रखना है उत्तर प्रदेश एंड देन यहाँ से पिन कोड डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर वगैरह आपके पास जो भी हो आप उसे डालें और यहाँ से मैं कंट्रोल करके इसको सेव कराऊंगा। अब चूंकि जब हम एंट्रियाँ पास करेंगे उसमें हम जीएसटी का भी रोल प्ले करेगा, एक्चुअली जीएसटी की भी हम साथ में मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ से मुझे जीएसटी को इनेबल करना होगा। तो यस है बाय डिफ़ॉल्ट, आप उसको इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएं। यहाँ से उत्तर प्रदेश रहेगा, मेरा रेगुलर हूँ मैं। 1 अप्रैल 2022 से ही यहाँ पर अप्लाई होगा हमारा, यानी इसके बाद के जितने भी बिल्स बनेंगे उनमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब आगे बता रहा है प्रायोरिटी, कितने दिन में आप एक्चुअली जीएसटी फिल करेंगे या जीएसटी आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, वो सारा कुछ। तो यहाँ से मंथली या क्वार्टरली आप सेट करें अपने हिसाब से। मैं मंथली रखता हूँ। इसके बाद जो मेरा बनेगा जीएसटी वो किस पे बनेगा, इनवाइस, पूरी इनवाइस वैल्यू पे बनेगा या फिर टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट गुड्स वैल्यू पे बनेगा या फिर टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पे बनेगा। तो फिलहाल जो भी टैक्सेबल गुड्स हो बस जीएसटी उसी पे लगे। एग्जम्प्ट के बारे में हम आगे वाले टॉपिक्स पे ज़रूर बात करेंगे आगे वाले वीडियोज़ में। तो यहाँ से मैं टैक्सेबल गुड्स वैल्यू करूँगा। थ्रेशोल्ड लिमिट मेरी 50,000 रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ से बोल रहा है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट्स। अगर आपका एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है तो आप बिल्कुल यहाँ से जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आप यहाँ से सेट ना करें, बाद में अंदर ही आप सेट कर लें। अब आपको मल्टीपल जीएसटी शो करने हैं किसी एक ही इनवाइस में, तो वो ऐसे कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल हम सिंगल से काम चलाएँगे। तो यहाँ से मैं वाई प्रेस करते हुए आगे बढ़ूँगा। टैक्सेबल कर देता हूँ जो भी मैं गुड्स खरीदूँगा और यहाँ से मैं टोटल रखता हूँ 18%। कंट्रोल करते हुए सेव कराऊंगा और बाकी कंट्रोल करते हुए सेव कर दीजिए। और यहाँ से हम पहुँच गए अपने गेटवे ऑफ टैली पे इस कंपनी के। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आइटम क्रिएट करना है जिस आइटम की आप एक्चुअल में परचेज एंड सेल करेंगे और अपने गोडाउन में स्टोर करेंगे। तो आइटम क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ सबसे पहले मैं ग्रुप पे जाता हूँ। चूँकि आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा हम सीमेंट, मोरम या फिर मोबाइल फ़ोन्स की एंट्रियाँ करते हैं, तो मैं यहाँ पे चलो मोबाइल फ़ोन लेके चलता हूँ। तो मेरे पास एक सैमसंग होगा, सैमसंग कर लेता हूँ मैं ग्रुप, कंट्रोल करते हुए सेव कराऊंगा। और दूसरा एमआई होगा, कंट्रोल करते हुए सेव कराऊंगा। इसके बाद कैटेगरी हमारी सबकी सेम टू सेम रहेगी। मोबाइल फ़ोन, तो मैं यहाँ से मोबाइल फ़ोन कर देता हूँ कैटेगरी, कंट्रोल करते हुए मैं सेव कराऊंगा। स्किप करते हुए बाहर आऊँगा। अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है, बट जस्ट बिफोर दैट हम यहाँ से यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। इट विल हेल्प अस ड्यूरिंग द आइटम क्रिएशन। तो यहाँ से मैं जितने भी मोबाइल फ़ोन्स परचेज़ करता हूँ उनका यूनिट हमारा पीसेस में रहता है, तो मैं पीसेस ही रखूँगा। एंटर प्रेस करूँगा। पीसेस के लिए मैं पी प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं पीसेस करते हुए कंट्रोल करते हुए सेव कराऊँगा। अब नीचे लोकेशन है, ऊपर आइटम है। चाहे तो पहले आइटम बनाए बाद में लोकेशन बनाए, चाहे तो पहले लोकेशन बनाए बाद में आइटम बनाए, चॉइस आपकी है। चलिए मैं पहले आइटम बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला आइटम है सैमसंग, या मान लीजिए मैं इसका नाम रखता हूँ गैलेक्सी F62। एंटर प्रेस करूँगा। अभी हमारा अंडर ग्रुप सैमसंग के अंतर्गत रहेगा। मोबाइल फ़ोन है, पीसेस में परचेस करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी पे जाएंगे, इसको हम टैक्सेबल रखेंगे। एक और चीज़ है, अगर आपको HSN कोड अपना शो करना है तो आप वहाँ से HSN कोड डाल सकते हैं। उसके लिए आपको बस F12 प्रेस करते हुए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा HSN कोड, जो कि नो है।
इसको आपको यस करना है। इसके बाद आपके जो भी प्रोडक्ट का HSN कोड होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिलहाल अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे आने वाले वीडियोस में हम ज़रूर बात करेंगे इन टॉपिक्स पे। तो फिलहाल हम यहाँ से स्केप करेंगे और मेरा टोटल लगेगा 18%। कंट्रोल ए करते हुए मैं सेव कराऊंगा, गुड्स से कंट्रोल ए करते हुए सेव कराऊंगा। अगला है हमारा MI Note 10 Pro। एंटर प्रेस करूंगा, ये हमारी MI कंपनी का होगा, मोबाइल फ़ोन है, पीसेस पे रहेगा, टैक्सेबल रखेंगे, इसको भी हम ऑन वैल्यू, टैक्सेबल और टोटल मिला के हमारा 18% आ रहा है। कंट्रोल ए करते हुए सेव कराऊंगा, गुड्स रखूंगा और कंट्रोल ए करते हुए सेव कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब मेन रोल हमारे गोडाउन्स का है, क्योंकि जो भी मैं माल परचेस करूँगा वो बाय डिफ़ॉल्ट मेन लोकेशन पे स्टोर हो रहा था। जब तक आप कोई भी गोडाउन नहीं बनाते हैं तब तक आपका वह सामान की मेन लोकेशन पे स्टोर होता है, जहाँ पे आपकी कंपनी है वहीं पे स्टोर होता है। लेकिन अगर आप गोडाउन्स बनाने लगते हैं तो जब भी आप माल की परचेज या जब भी सेल करते हैं तो वो आपसे गोडाउन्स को भी प्रॉम्प्ट करेगा। कैसे करता है वो देखते हैं। उसके लिए पहले मैं लोकेशन पे जाता हूँ और आपसे बोला डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट न्यू लोकेशन। क्या आप अपनी मेन लोकेशन को ही अल्टर करना चाहते हैं या फिर आप एक नई लोकेशन बनाना चाहते हैं। मैं फिलहाल क्रिएट न्यू पे जाऊँगा और मान लीजिए कुछ भी XYZ नाम डाल देता हूँ। लाइक मैं डाल देता हूँ मूसा नगर रोड, ठीक है। आप यहाँ पे बिल्डिंग नंबर वगैरह एंटर करें। अगर आप इसको मेन लोकेशन के अंडर में डालना चाहते हैं तो यहाँ से मेन लोकेशन सेट करें। मैं फ़िलहाल प्राइमरी रखते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। एक और बना लेता हूँ मैं, कानपुर रोड में हमारा एक गोडाउन है, उसको भी रखेंगे और उसको भी हम प्राइमरी रखेंगे। मेन लोकेशन से हमने बाहर रखा है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो परचेज एंड सेल करने के लिए लेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं चलिए एंट्रियाँ पास करते करते वो लेजर्स बनाऊँगा। तो मैं वाउचर्स पे जाऊंगा। सबसे पहले हमें रिसिप्ट की एंट्री पास करनी होती है, क्योंकि हमें अपने ऑनर से एक्चुअल में पेमेंट लेना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मुझे सिंपली जाना है रिसिप्ट में। तो F6 प्रेस करूँगा मैं, F6 एंड देन यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा। F6 करते हुए मैं एक बार एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, ओके है। अब यहाँ से हमने F6 सेलेक्ट कर रखा है। 2 में कैपिटल जाता है हमेशा, तो मैं जल्दी से एक एंट्री पास करता हूँ। मालिक से कुछ पैसे ले लेता हूँ ताकि हमारी फर्म एक्चुअल में काम कर सके। तो यहाँ से मैं 10 लाख डॉलर डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। बाई में कैश के रूप में मैं पैसे ले लेता हूँ। अब आता है मेन चीज़, हमें क्या करना है, हमें माल परचेज करना है। परचेज करने के लिए आपको परचेज वाउचर में जाना पड़ेगा, प्लस जिससे भी आपको माल परचेज करना है आपको उसका लेज़र बनाना पड़ेगा। हम दोनों काम एक साथ करेंगे। यहाँ से मैं परचेज पे जाऊँगा। इनवॉइस नंबर सप्लायर डाल के देता है, तो फिलहाल आप वही डाल दें, मेरे पास नहीं तो मैंने अपनी मर्जी का डाला। क्रिएट पे जाऊँगा, अब सप्लायर को मैं बना लेता हूँ। तो हमारा सप्लायर है रोहन क्रेडिटर। मैं जस्ट पहचान के लिए डाल रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड। चलिए ठीक है, एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ से सन्डी क्रेडिटर कर दीजिए इनको, तो मैं यहाँ से सन्डी क्रेडिटर कर देता हूँ। एंटर प्रेस करते हुए कंट्रोल ए करते हुए सेव कराइए, कंट्रोल ए कर दीजिए और यहाँ से भी आप कंट्रोल ए करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ से फिर से क्रिएट करिए, अपना लेज़र बना लीजिए परचेस का। एंटर प्रेस करिए, परचेस का परचेज होता है तो परचेज ही रख दीजिए। फिलहाल बाकी आपको बहुत कुछ करना नहीं है। गुड्स करिए, कंट्रोल करते हुए सेव कराइए। यहाँ से आगे बढ़िए। आइटम क्या था हमारा, गैलेक्सी था, तो गैलेक्सी करिए। अब देखिए आपसे यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है कि आप जब ये माल लेने वाले हैं गैलेक्सी F62 कहाँ पे स्टोर करेंगे। अगर आपको याद हो तो आपने 2 लोकेशंस बनाई थी, 2 गोडाउन्स बनाए थे एक्चुअली। एक तो मेन लोकेशन है ही है आपका, इसके अलावा आपने एक मूसानगर रोड और एक आपने कानपुर रोड बनाया था। तो कानपुर रोड में आपको स्टोर करना है तो आप के दबाइए यहाँ से, तो देखिए कानपुर रोड आ गया। अगर आपको मूसानगर रोड स्टोर करना है तो देखिए पूरे तीनों के तीनों आ गए स्केप करने के बाद। अब आपको इन गोडाउन्स में से कहाँ पे आपका माल स्टोर करना है आपको चूज़ करना है। तो मान लीजिए मैं कानपुर रोड लेता हूँ। एक्चुअल में कितने पीस परचेज़ करूँगा मैं गैलेक्सी F62 के, तो मैंने कहा मैं परचेज़ करता हूँ मान लीजिए 20 पीसेस। पर पीस रेट क्या होगा, तो मैंने कहा मान लीजिए पर पीस रेट हमारा है 20,000 रुपीज़। एंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद कह रहा है कि और आपको किसी दूसरे गोडाउन में भी स्टोर करना है इसको। नहीं, फिलहाल मैं कानपुर रोड पे ही रखूँगा, बस आगे बढ़ जाऊँगा। इसके बाद मैं फिर से MI लेता हूँ और इस बार MI 10 Pro कहाँ पे रखूँगा, इसको मैं कानपुर की जगह में मूसानगर रोड पे रखता हूँ। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। कितने पीसेस, इसके भी हम 20 पीसेस रखेंगे। प्राइस क्या रहेगा, मान लीजिए मैंने कहा 15,999 रुपये रहेगा। एंटर प्रेस कर लेते हैं। इसके बाद अब आपने देखा हमने 2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। एक है गैलेक्सी F62
जो कि एक मोबाइल फ़ोन है। इसे हम स्टोर कर रहे हैं अपने कानपुर रोड नाम के गोडाउन पे। दूसरा है आपका MI Note 10 Pro, इसको हम स्टोर कर रहे हैं अपने दूसरे गोडाउन पे जो कि है मूसानगर रोड पे। चलिए अब आप एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपका और भी कोई आइटम हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको GST यहाँ पे ऐड करना है। तो एक और एंटर प्रेस करिए। अब चूंकि आपने याद होगा तो आपने GST के तो अभी तक लेजर्स बनाए नहीं थे, तो यहाँ से आप Alt C करके GST का लेज़र बनाइए। तो हम सबसे पहले बनाएंगे इनपुट C GST @ हमारा टोटल आएगा 9%, तो 9% डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे जाएंगे यहाँ से, एंड देन आपको GST सेलेक्ट करना है। C के लिए सेंट्रल टैक्स रहेगा, टोटल रहेगा 9%। नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए कंट्रोल करके सेव कराएंगे। कैलकुलेट हो गया है, परफेक्टली वर्किंग है। एंटर प्रेस कर दीजिए, फिर से Alt C करिए और यहाँ से आपको इनपुट एस GST @ 9%, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखिए, GST कर दीजिए यहाँ से, और ये आपका एस है तो यानी स्टेट टैक्स रहेगा, 9% डालिए। नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए आगे बढ़ जाइए। देखिए दोनों का दोनों कैलकुलेट हो गया है। अब अगर आप यहाँ से Alt and P करेंगे तो ये प्रिंट आउट आपका आ जाएगा, और अगर आप यहाँ से Ctrl A करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी पास। अब मान लीजिए आपको चेक करना है कि आपके किस लोकेशन पे, किस गोडाउन पे कितना माल एक्चुअल में स्टोर है। हालांकि आप यहाँ से स्केप करके बाहर जाकर स्टॉक समरी में चेक करेंगे तो आपको बता रहा है कि MI आपके पास पड़ा हुआ है 3,19,980 रुपये का, और इसके साथ साथ सैमसंग आपके पास पड़ा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख का। मेन चीज़ है लोकेशन की, तो आप चाहें तो लोकेशन चेक करने के लिए Alt and G कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोकेशन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन समरी पे जाकर आप एंटर कर लीजिए। अब आप देख लीजिए कानपुर रोड पे कितना है, एंटर प्रेस करिए। आपको बता रहा है भाई 20 पीस पड़ा हुआ है, पर पीस का 20,000 रुपये है, ओवरऑल 4 लाख का आपके माल पड़ा हुआ है। ऐसे आप स्केप करके मेन लोकेशन पे देखें तो कुछ भी नहीं है, और अगर आप मूसानगर रोड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलिए अब हम सेल करके देखते हैं कि फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम फिर से वाउचर पे जाएंगे और अब हमें सेल के लिए जाना पड़ेगा, सेल्स वाउचर पे लिए। उसके लिए मैं यहाँ से F8 प्रेस करूँगा। F8 के बाद आपको यहाँ से अगर नगद सेल करना है तो कैश डाल सकते हैं, अदरवाइज पार्टी का नाम। फिलहाल मैं नगद सेल कर रहा हूँ, कैश रखते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पे किसको बेचना है, आप अगर चाहें तो न्यू पार्टी पे जाके मान लीजिए मैं मनोज टेलीकॉम बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारी पार्टी हो गई। रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड रखिए, रेगुलर है तो रेगुलर रखिए, जैसे चाहें। देखिए सेल में तो GST लगेगा ही लगेगा, फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला रजिस्टर्ड है या अननोन है, जो भी है। जो कंज्यूमर पे तो GST लगेगा ही लगेगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ से क्रिएट पे जाइए और सेल्स का लेजर एक और बना लीजिए। सेल्स के लिए यहाँ पे हम सेल्स रखेंगे, एंड देन यहाँ से मैं नॉट एप्लीकेबल रखते हुए फिलहाल गुड्स करूँगा और कंट्रोल करते हुए सेव कराऊंगा। अब आपका जो भी आइटम था, अब यहाँ पे मैजिक ये है कि अगर मैं गैलेक्सी के लिए ऐप जिबाऊँगा यहाँ पे, और जब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ से आप उठाएंगे इसको। अब अगर आपको याद हो गैलेक्सी F62 हमने रखा था कानपुर वाले पे, अगर मैं मूसानगर वाले के M दबाऊँगा तो बता रहा है भाई है ही नहीं वहाँ पे तो। लेकिन अगर वही मैं कानपुर के लिए K दबाऊँगा तो बता रहा है आपको साइड में कि यहाँ पे एक्चुअल में 20 पीस पड़ा हुआ है। तो मान लीजिए मैं कानपुर से उठाता हूँ 15 पीसेस। रेट कितना है और आपको कितने में सेल करना है अब ये समझना है। तो मान लीजिए मैं 25,000 रुपये में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि भैया और किसी गोडाउन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से उठाना चाहते हैं। नहीं, मेरा इतना काफ़ी है। बाकी अगला वाला कहाँ पे था तो आपको बताया था मैंने, मूसानगर रोड पे था। क्या था, MI कर लीजिए। फिर से जब आप मूसानगर रोड सेलेक्ट करेंगे तो भी आपको अवेलेबिलिटी दिखाएगा, अदरवाइज आपको अवेलेबिलिटी नहीं दिखाएगा। एंटर प्रेस कर दीजिए। कितना, मैं भी इसको भी 15 पीस बेच देता हूँ। रेट क्या रखेंगे आप, तो रेट मान लीजिए मैं 20,000 रुपीज़ रखता हूँ, तो यहाँ से मैं 20,000 रुपीज़ कर देता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा तो टोटल आपको बता देगा। आगे बढ़ जाइए। फिर से अब आपको एक बार एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आउटपुट लेना है, तो आउटपुट C GST @ 9%। यहाँ से हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ले लेते हैं, एंड देन सेंट्रल टैक्स 9%। नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए कंट्रोल करके सेव कराएं। कैलकुलेट हो गया है। फिर से Alt C करें। इस बार आपका आउटपुट S GST @ 9%। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ही रखिए, GST कर दीजिए, और S के लिए स्टेट टैक्स कर दीजिए 9%। नॉर्मल राउंडिंग रखिए, कंट्रोल करते हुए सेव कराइए। कैलकुलेट हो गया आपका। अब अगर आप यहीं से कंट्रोल करते हुए एंट्री को कर दीजिए पास। अब जाके देखते हैं गोडाउन्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है।
उसके लिए आप यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे चले जाइए एंड देन इसके बाद आपको जाना है अकाउंट्स इन्वेंट्री बुक पे, सॉरी। अब आप इन्वेंट्री बुक्स पे जाइए, लोकेशन पे जाइए। अब आप कानपुर रोड का देख लीजिए सिचुएशन क्या है, एंटर प्रेस करिए। बता रहा भाई 5 पीस पड़ा हुआ है, चलिए ठीक है, एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो बता रहा है टोटल मिला के 20 पीस आया था, जिसमें से 15 बेचा जा चुका है और आपके पास 5 पीस पड़ा हुआ है इस गोडाउन पे, ठीक है। और अगर आप यही चेक करेंगे मेन लोकेशन का तो कुछ ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। मूसर नगर रोड का चेक कर लीजिए तो बता रहा है 5 पीसेस ही पड़ा हुआ है, एंटर प्रेस कर लीजिए। 5 पीसेस का क्या सीन था, तो 20 पीस खरीदे गए थे 3,19,980 रुपए के और अब तक 15 पीसेस बेचे जा चुके हैं 3 लाख रुपए के। हमारे पास 5 पीसेस पड़े हुए हैं 69,995 रुपए के। आपको जीएसटी वगैरह आप चेक करना है तो आप वो चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप यहीं पे रहते हुए जीएसटी रिपोर्ट्स पे जाइए। जीएसटी 3B आपको चेक करना है तो जीएसटी 3B चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि टोटल जो आउटवर्ड्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो टोटल इनवर्ड्स था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हमारे पास काफ़ी सारा माल पड़ा हुआ है, इस वजह से आप देखेंगे तो अभी जीएसटी पे करने का तो कुछ सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास माल पड़ा हुआ है। टोटल जो आपने इन्वर्ट किया था वो यहाँ पे देख लीजिए, कितना क्लेम कर सकते हैं, 1,29,596 रुपये, ठीक है। एंटर प्रेस करके देख लीजिए आप यहाँ पे। और आपने टोटल सेल अब तक कितना किया है, 1,21,500 रुपये का। इसका मतलब ये है कि अभी आपको जीएसटी जब आप पूरा सामान बेचेंगे तब आपके पास बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम नेट जीएसटी की बात करते हैं तो नेट जीएसटी का मतलब होता है टोटल आउटपुट जीएसटी माइनस टोटल इनपुट जीएसटी। तो अभी हमारे केस में क्या है, इनपुट जीएसटी ज़्यादा है, मतलब माइनस में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपको टैली प्राइम में गोडाउन्स, जिसको हम लोकेशन भी कहते हैं, किन चीज़ को पास करना है, कैसे पास करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास और ये वीडियो दोनों पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।